नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के बी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। राजस्थान, जहां पर हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन देखने को मिलती है, क्या अब की बार भी होगा सत्ता में परिवर्तन? क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से कर पाएगी वापसी, या भारतीय जनता पार्टी सत्ता परिवर्तन लहर के बलबूते पर जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल कर पाएगी, या फिर किसानों के नेता हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी आरएलपी को सत्ता की दहलीज में पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे? क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। शेष उत्तर भारत की तरह क्या राजस्थान में भी किसान आंदोलन का इफेक्ट देखने को मिलेगा? दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी चाहते हैं कि पूरे देश में ईवीएम पर पाबंदी लगनी चाहिए और सभी प्रकार के चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन जरूर लिख दे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहां से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल करने के लिए 101 सीटों की आवश्यकता होती है। फिलहाल राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत, जो कि अपनी योग्यताओं के दम पर पूरे भारत में प्रसिद्ध है, उन्होंने अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई है जिनके द्वारा आम जनता को लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताते हैं कहां से किस पार्टी के खाते में कितनी सीट जा रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गंगानगर की। गंगानगर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ से कांग्रेस पार्टी के खाते में 3, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 तथा 1 सीट आरएलपी के खाते में जा रही है। वहीं पर बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 4, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 तथा 1 सीट आरएलपी के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने राजस्थान की 13 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 7, बीजेपी के खाते में 4 तथा 2 सीट आरएलपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 3 तथा 1 सीट पर आरएलपी पार्टी कब्जा कर सकती है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने राजस्थान की 22 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 11, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8, आरएलपी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जालौर की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, सिरोही की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट कांग्रेस, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने राजस्थान की 30 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 15, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11, 3 सीट आरएलपी तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, बात कर लेते हैं उदयपुर की। उदयपुर में विधानसभा की कुल 8 सीट है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 4, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, डूंगरपुर की बात कर ले तो डूंगरपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 तथा 1 सीट बीटीपी पार्टी के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने राजस्थान की 42 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 21, बीजेपी के खाते में 15 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों, बांसवाड़ा की बात कर ले तो बांसवाड़ा में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 3, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है। वहीं पर प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने राजस्थान की 49 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 25, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के गढ़ झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने राजस्थान की 58 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 29, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 23, आरएलपी के खाते में 4 तथा 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर शिक्षक नगरी कोटा की बात करें तो कोटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 2, 1 सीट आरएलपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, 12 की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो कांग्रेस
के खाते में एक, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों राजस्थान की अब तक हमने 68 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 33, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 27 तथा 5 सीट आरएलपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों सवाईमाधोपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 2, भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों जयपुर की 19 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 7, बीजेपी के खाते में 9, आरएलपी के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने राजस्थान की 91 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 42, बीजेपी के खाते में 38, आरएलपी के खाते में 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। करौली की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 तथा 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले धौलपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 2, भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने राजस्थान की 99 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 46, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 42, आरएलपी के खाते में 7 तथा 4 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीट कांग्रेस पार्टी, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट आरएलपी, 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अलवर की 11 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 5, बीजेपी के खाते में 4, आरएलपी के खाते में 2 सीट जा रही है। दोस्तों अब तक हमने राजस्थान की 117 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी 54 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 49, आरएलपी 10, अन्य के खाते में 4 सीट जा रही है। सीकर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1, आरएलपी के खाते में 3 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 2, आरएलपी के खाते में भी 2 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों राजस्थान की अब तक हमने 132 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 61, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 52, आरएलपी के खाते में 15 तथा 4 सीट अन्य के खाते में जा रही है। चूरू की 6 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 3, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 तथा 1 सीट आरएलपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीट कांग्रेस, 3 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। दोस्तों अब तक हमने राजस्थान की 145 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 68, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 57, 16 सीटें आरएलपी तथा 4 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर बीजेपी तथा 1 सीट पर सीपीआईएम पार्टी कब्जा कर रही है। नागौर की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो 10 ही सीटों पर आरएलपी पार्टी के कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने राजस्थान की 160 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 71, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 58, आरएलपी के खाते में 27 तथा 4 सीट अन्य के खाते में जा रही है। जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 3, आरएलपी के खाते में 1 तथा 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों पाली की बात कर ले तो पाली में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट बीजेपी, 2 सीट कांग्रेस तथा 2 सीट आरएलपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने राजस्थान की 176 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 77, बीजेपी के खाते में 63 तथा 30 सीट आरएलपी के खाते में जा रही है। अजमेर की 8 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 4 सीट बीजेपी, 4 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं बूंदी की। बूंदी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। दोस्तों अब तक हमने राजस्थान की 187 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी 83, भारतीय जनता पार्टी 68, आरएलपी पार्टी 30 तथा 6 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं टोंक की। टोंक में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2, भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों राजस्थान के अंतिम जिले दौसा की बात कर ले तो दौसा में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर आरएलपी पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब तक हमने राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 90 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि सत्ता से थोड़ी दूर रहती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में 73, आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में 31 तथा 6 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार राजस्थान में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनेगी तथा आपके क्षेत्र में कौन सा कैंडिडेट जीतने वाला लग रहा है। दोस्तों हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।